इस एग्जाम में बैठने वाले जो स्टूडेंट रहेंगे वो तीन प्रकार के स्टूडेंट, ये तीन तरह के कैटेगरी हैं। एक तो गणित जिनसे मैथ्स बहुत अच्छा बनता है, एक आर्ट है जिन्होंने पूरे जिंदगी भर थ्योरी ही पढ़ा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पद्म पानी ज्ञान में। दोस्तों आज हम एसआई से संबंधित जो है दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमने एसआई का रिजल्ट देखा, अब हमने एसआई के एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लिए है। जो लोगों ने नहीं क्वालिफाई किए हैं वो दूसरे एग्जाम को टारगेट करेंगे, उसके हिसाब से सिलेबस निकालेंगे और तैयारी करेंगे। तो अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की, उन एस्पिरेंट्स की जिन्होंने जो है एसआई जो है क्वालिफाई कर लिया है। उनकी क्या आगे रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले बात जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके टेबल पे, जहां पे आप पढ़ने बैठते हैं वहां पे आपका जो है सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस को अब हमेशा पढ़ते रहिए। जब भी आप खाली हैं, माइंड फ्रेश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सिलेबस को देखते जाइए कि उसमें है क्या क्या। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसकी सिलेबस पर नजर डालें तो आपको देखने मिलेगा, तो आपको क्या देखने मिलेगा। मुख्य रूप से ये मुख्य परीक्षा है, तीन पेपर होंगे, 200 नंबर के होंगे। हिंदी 125 नंबर के, इसको लैंग्वेज का पेपर कहते हैं। ये लैंग्वेज का पेपर होगा, प्रथम पेपर, एक पेपर। दूसरा पेपर है मैथ्स रीजनिंग का, जिसमें रीजनिंग होगा प्लस मैथ्स होगा। मैथ्स बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 200 है, ये 200 है, ये 200 है। इसमें आप इसको मानकर चलिए ये करीब करीब 80% है ये, मतलब करीब करीब 160 नंबर का होगा और ये 40 नंबर का। 40 भी मैंने करीब करीब ये 170 प्लस 30 नंबर का जो है ये मैथ्स रीजनिंग का होगा। तीसरा जो है जीएस होगा, 200 नंबर का। इस जीएस में सब है, करेंट अफेयर, इंडिया जीएस है पूरा, और छत्तीसगढ़ जीएस है पूरा, पूरा भरा पड़ा है। सिलेबस में आप देख सकते हैं बहुत डीप में दिया हुआ है। अब हम इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हम इसकी तैयारी करेंगे कि हमारा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस भर्ती को हम मेंस को हमको क्वालिफाई करना है। एक चीज आप समझते हैं कि असली एग्जाम तो अभी चालू हो रहा है, अभी तक तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर जो है अब चालू होने वाला है। अपने कुर्सी की जो सीट बेल्ट है उसको अब कसकर बांध लीजिए। अब जो है पिक्चर चालू होने वाला है, खेल अब चालू होने वाला है। असली खेल तो अब, अभी तक तो ट्रेलर था, कुछ था ही नहीं अभी, मतलब अभी ऐसा है कि कुछ चालू नहीं हुआ है, अब असली खेल चालू होगा। तो देखते हैं क्या खेल है। 600 नंबर का जो है ये पेपर होगा, तीन एग्जाम होंगे इसमें। तीन एग्जाम मतलब तीन पेपर होंगे। ठीक है, एक दिन जाएंगे, दूसरे दिन जाएंगे, 3 दिन जाएंगे, तो 3 दिन हमको अलग अलग दिनों में ये 200 नंबर के पेपर हमको दिलाना है। ठीक है दोस्तों, एक बात समझ आ गया, ये तीनों एक ही दिन में नहीं होगा, ये तीन अलग अलग दिनों में होंगे। पहला चीज हमको ये समझना है, प्रत्येक पेपर 200 नंबर के होंगे, तो 200 प्रश्न नहीं होंगे, एक प्रश्न जो है 2 नंबर का, मतलब 100 प्रश्न होंगे। ये बात भी समझ आ गया। अब यहां से देखेंगे, एक चीज समझेंगे कि हर स्टूडेंट के जो है कमजोरी अलग होती है और उसकी जो है स्ट्रेंथ अलग होती है। जो उसका जो उसका कहना चाहिए स्ट्रेंथ एरिया जो होता है, जो पढ़ने का स्ट्रेंथ होता है, जैसे किसी का गणित बहुत अच्छा होता है, किसी का हिंदी बहुत अच्छा होता है, इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे कई मिले जुले स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई करेंगे। कितने स्टूडेंट है टोटल, 7261 कुछ है, 7000 प्लस मान लेते हैं, 200 के आसपास, 7200 इतने स्टूडेंट अभी इसमें क्वालिफाई हुए हैं। इसमें से तो कुछ 1000 2000 मेरे जैसे होंगे जो पहले से किसी जॉब में होंगे, तो उनके जो है आगे बढ़ने के चांसेस तो ऑलरेडी कम है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। और क्योंकि जो इंसान जो है, जो एक्सपीरियंस जो है
बैठ के घर में बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहा है, और जो एस्पिरेंट्स जॉब करके पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई में 100% जो है डिफरेंस आपको देखने मिलेगा, क्योंकि पर्याप्त समय उनके पास है, और ऐसे लोग तो ऑलरेडी कम है। तो ये मान के चलिए इस एग्जाम में क्वालिफाई होंगे, कितने एग्जाम क्वालिफाई होंगे, इसमें जो है 341 पोस्ट है, अगर इसका कितना गुना बोला है, 5 गुना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका 5 गुना, तो करीब करीब 1500 और एक 1600, ये करीब करीब हम देखेंगे 1600 कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल होने वाले हैं। 1500 से 1600, 1600 मान लेते हैं हम, नंबर इक्वल हो गए तो। अच्छा इनका क्या होगा, अच्छा इसके लिए भी अलग से फॉर्म भरना होगा, कि ध्यान रखेंगे इसके लिए भी हमको अलग से फॉर्म भरना है, फिर उसके एग्जाम सेंटर वगैरह डिसाइडेड होंगे, उसके बाद 1516 यहाँ से एलिजिबल होंगे। यहाँ अगर आपने इस स्टेज को अच्छे से क्लियर कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट ये एरिया है, स्पोर्ट का एरिया भी है ही, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें अगर आपने बहुत से ज्यादा मार्क्स आपने गेन कर लिए, अब इस एग्जाम को निकालने के लिए दो टाइप के कैंडिडेट होंगे, जिनके पढ़ाई एवरेज लेकिन जो है स्पोर्ट्स में दौड़ भाग में बहुत अच्छे हैं, तो उनके भी चांस इक्वल है लगने के, और जिनके मतलब पढ़ाई बहुत अच्छे स्ट्रांग है, सब सब्जेक्ट उनको अच्छे से आता है, और दौड़ भाग में जीरो तो नहीं लेकिन एवरेज है, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स हैं, 90 मार्क्स, ये आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने में से, 300 में से, 600, 300, और इंटरव्यू होगा आपका 100 नंबर का। खैर इंटरव्यू सबके लिए इक्वल ही है मान के चलो, जो डिसाइडिंग है वो है आपका स्पोर्ट्स वाला सेक्शन और जो है आपका मेंस वाला सेक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लिए तो आपको मनचाहा पोस्ट जो है मिल जाएगा दोस्तों, अगर स्पोर्ट्स में भी आपने बहुत अच्छा कर लिया तो। अभी हम स्पोर्ट्स और इंटरव्यू को हम अलग रखते हैं, अभी हम सिर्फ सिलेबस मेंस के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रेटजी और प्लान हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा दोस्तों, हमेशा से मैंने जो है स्ट्रेटजी पर जो है बहुत अच्छे से काम किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से बना है, तो बहुत कम से कम पढ़ाई में आप सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर स्ट्रेटजी आपकी सही है तो। और स्ट्रेटजी सही नहीं है, आप बहुत पढ़े हुए भी हैं, तो एन वक्त पर क्या होता है कि जो चीज़ आपको पढ़नी है, देखो हम बहुत सारा चीज़ें पढ़ते हैं, अगर आप जीएस पढ़ना चालू करोगे उसके बाद दूसरे से सब्जेक्ट पकड़ोगे तो पूरा जीएस पूरा भूल जाएंगे आप। अगर आपने स्ट्रेटजी से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है टाइम पर कर लिए है तो एग्जाम में आप भूलेंगे नहीं और बना पाएंगे आसानी से। तो ये फर्क रहता है स्ट्रेटजी बनाने और उसको फॉलो करने में। तो अब हम देखते हैं कि मेंस के लिए हम कैसे तैयारी करें, किस तरह से तैयारी करें कि हमारा जो सिलेक्शन जो है पक्का हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज इसमें ध्यान देंगे, इसमें जो है 3 पेपर है, मैथ्स मैथ्स का सेक्शन बोल देता हूँ, एक जीएस का सेक्शन और हिंदी का सेक्शन। अब इस एग्जाम में बैठने वाले जो स्टूडेंट रहेंगे वो 3 प्रकार के स्टूडेंट होंगे। एक जो है जिनका मैथ्स बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, जिन्होंने एमटेक किया हुआ है, कुछ भी किया है, वो गणित वाले स्टूडेंट कह देता हूं मैं सामान्य तौर पर। दूसरे जो है जो आर्ट वाले स्टूडेंट है, और एक तीसरे होंगे साइंस वाले स्टूडेंट। ये साइंस वाले जितने 7,000 जो भर्ती जिन्होंने जो निकाला है वो इन्हीं तीनों में समाहित है। अच्छा, जो कंप्यूटर कंप्यूटर वाले भी होंगे वो अपने आप को आर्ट्स में जो है ले सकते। अब ये 3 टाइप के कैटेगरी है, एक तो गणित जिनसे मैथ्स बहुत अच्छा बनता है, एक आर्ट है जिन्होंने पूरे जिंदगी भर थ्योरी ही पढ़ा है, और एक साइंस वाले बैकग्राउंड है जिन्होंने अच्छा ये आर्ट वालों में जिनका जो है साइंस जो है में बहुत अच्छी पकड़ नहीं होती है, बेसिक बेसिक चीजों को नहीं पता होता है। साइंस वाले में क्या होता है, ये भी थ्योरी सेक्शन वाले ही स्टूडेंट हैं जिनका थ्योरी बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन इसमें जो है जो साइंस के जो पोर्शन है, जैसे हम जीएस में हम साइंस का पोर्शन पोर्शन देखेंगे तो ये वो अच्छे से समझ पाते हैं और उन्होंने अच्छे से क्लियर किया हुआ था। तो ये 3 टाइप के जो है कैटेगरी मैंने डिवाइड किया है, इन तीनों के हिसाब से मैं एक स्ट्रेटजी बनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम कौन से पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला सेक्शन हम देखते हैं गणित। गणित वाले सेक्शन क्या करेंगे या क्या करना चाहिए, पहले इसको देखते हैं। जिनका गणित अच्छा है वो ऑलरेडी सारी चीज उनका लगभग लगभग अच्छा ही होता है, तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जीएस। ठीक है दोस्तों, तो जिनका जिनका भी गणित बैकग्राउंड से है वो जीएस के एमसीक्यू सॉल्व करें, क्योंकि देखो 2 महीना तो बहुत ज्यादा समय है नहीं। अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी और
आपको एमसीक्यू, ये आपको जीएस के करने हैं। और सबसे पहला काम है आपको, क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहला काम क्या करना है, जीएस के जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू हो सके आपको इसको फॉलो करना है। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग आपके बहुत ज्यादा नुकसान होना नहीं है अगर आप इसमें से 200 नंबर से हैं, 200 नंबर में अगर आप यहां से 160, 170 या 150 तक भी ले आते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा, बाकी में आप संभाल लें। ठीक है, तो 170, 180 तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इतना ले आ सकते। ठीक है दोस्तों, दूसरा चीज जीएस पे हमको काम करना है। तीसरा चीज हिंदी अंग्रेजी उनसे बनता है, हाँ अंग्रेजी वीक हो सकता है, इंग्लिश जो है वीक हो सकता है, तो इस पर बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। आपको मेन फोकस जो है हमेशा जीएस, हिंदी और रीजनिंग और मैथ्स को रिवाइज करके ही करना है मैथ्स वालों के लिए, ये उनके लिए प्लान। ठीक है, दूसरा दूसरा प्लान क्या है, दूसरा हम बात करेंगे आर्ट वालों के लिए। आर्ट वालों के लिए हम बात करेंगे, तो अभी 2 महीने हैं, 1 महीने पूरे आपको क्या करना है, 1 महीने जो आपका स्ट्रेंथ है, क्या स्ट्रेंथ है आपका, जीएस पोर्शन, हिंदी पोर्शन, इंग्लिश पोर्शन, रीजनिंग और मैथ्स, तो इसमें से आपको जीएस और हिंदी, क्योंकि हिंदी का 125 नंबर के होने जा रहे हैं, हिंदी को इसमें आप सबसे पहले जो है, सबसे पहले बहुत अच्छे से इसको आपका तैयारी करना है। हिंदी के बाद आप जीएस पकड़ेंगे, जीएस को भी बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। इसी के साथ आपको हर दिन रीजनिंग के सवाल आपको बनाने होंगे, हर दिन रीजनिंग के सवाल बनाने, 50 सवाल बना सकते हैं तो अच्छा है, 100 सवाल बना ले तो भी बहुत। टॉपिक वाइज आपको कवर करना है, टॉपिक वाइज इसमें आपको प्रश्न बनाने, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे थ्योरी जो है आपका आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाता है, तो ये काम आपको करना है। जीएस आर्ट वालों के लिए ये काम है। रीजनिंग और मैथ्स इसको आपको एवरेज पर तो लाना ही होगा, बहुत ज्यादा अगर नंबर आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं करता हूं मैं आपसे, तो आपको कम से कम जो है 100 नंबर आपको इसमें से लाना ही होगा, 100 नंबर कम से कम आपको लाना होगा। 200 नंबर का है, 50 प्रश्न आपको सही इसमें ला के बना के देने होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि क्योंकि आर्ट वाले जो हैं दौड़ भाग करके अपना उधर साइड इक्वल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कम से कम आपको जो है यहां से बनाना होगा। फिर देखते हैं तीसरे जो आते हैं साइंस बैकग्राउंड वाले। साइंस बैकग्राउंड वाले क्या करेंगे, उनका जीएस ऑलरेडी ठीक होता है, रीजनिंग भी ठीक ठाक होता है, क्योंकि मैथ्स में दिक्कत होता है, मैं जहां तक जानता हूँ साइंस वालों को मैथ्स में दिक्कत होता है, रीजनिंग वो कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश भी उनका, इंग्लिश तो ऐसा है कि मैं देखा हूँ 80% लोग का जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, इसीलिए हम इंग्लिश की हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ मैथ्स वाले हैं जिनका अधिकतर इंग्लिश जो है अच्छा होता है, अभी तक मैंने जो देखा है। उसके बाद हम देखते हैं साइंस वाले लोग क्या करेंगे, साइंस वाले लोग क्या करेंगे, रीजनिंग तो लगभग लगभग उनसे बन जाता है, तो उनका अपना समय जो है हिंदी पर ही देना है। पहला काम क्या करेंगे, हिंदी पर फोकस करेंगे। दूसरा पोर्शन क्या करेंगे, जीएस पर पोर्शन कर फोकस करेंगे। उसके साथ जो है मैथ्स का पर फोकस करेंगे, क्योंकि रीजनिंग उनसे ऑलरेडी बनता है, तो मैथ्स पर थोड़ा सा काम करेंगे। आर्ट वालों को क्या करना है, आर्ट वालों को जो है मैथ्स पर काम नहीं करना है, आर्ट वालों को क्या करना है, मैथ्स पे काम नहीं करना है, अभी इस पर मैथ्स पर काम नहीं करना है, क्योंकि मैथ्स के सवाल ऐसे हैं कि अगर आप अटक गए तो आपका पूरा मूड भी खराब हो जाएगा, पूरा प्रश्न खराब हो जाएगा और आपका पेपर ही खराब हो जाएगा। तो मैथ्स पे काम नहीं करना है, आर्ट वाले जो रीजनिंग पर काम करेंगे, ये स्कोरिंग है और ये आराम से समझा जा सकता है, इसलिए आप रीजनिंग के सवाल बनाएंगे और सबसे बेनिफिट है कि एसआई में जो है रीजनिंग के आ रहे हैं। अच्छा, वो स्टूडेंट जो एसआई के साथ शिक्षक भर्ती भी कवर कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा, और शिक्षक भर्ती की भी स्ट्रेटेजी और हो सके तो क्लासेस वगैरह भी मैं चालू करूंगा, इसके भी क्लासेस वगैरह भी चालू करूंगा, जो दोनों को मैच करेगा, तो दोनों भर्ती में काम आ जाएगी वो। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 प्लान मैंने बताए हुए हैं, तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 3 प्लान मैंने अलग अलग बताए हुए हैं, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते। आर्ट वालों को अपना जो स्ट्रांग है उसी को स्ट्रांग और करना होगा, जैसे जीएस है, हिंदी है, क्योंकि जीएस में जो है गणित वाले बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है जीएस को आप स्ट्रांग, हिंदी को बहुत स्ट्रांग करेंगे, यही दो स्कोरिंग है, जीएस और हिंदी, ये दोनों से आपने मैक्सिमम मार्क्स निकाल लिए, 125 में से मैक्सिमम मैक्सिमम आपने 100 110 निकाल लिए तो आपका काम बन जाएगा। और जीएस में आपने करीब करीब 70 170 180 का आपका टारगेट रहना चाहिए, कम से कम रहना चाहिए।
बाकी उधर नंबर कितना था उससे मतलब नहीं है। जीएस आपको इतना स्ट्रांग तो करना होगा, क्योंकि कंपटीशन आप देख रहे हैं कि रिजल्ट इतना हाई फाई आया है इतने टफ क्वेश्चन के बाद भी। तो सोचिए क्या लेवल है, क्या तैयारी करने वाले रहे, तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, और आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है एग्जाम से संबंधित, किस तरह से आपको करना है, तो उसके लिए भी मैं अलग स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा कि अगर आपको किसी चीज़ में परेशानी आ रही है पढ़ने में, तो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। और बशर्ते ये है कि आप लोगों को सब्सक्राइब करके, लाइक कमेंट करके थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा इससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए, तो आप ही लोगों के काम आएगी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से एसआई की हम स्ट्रेटजी के बारे में, हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में हम बात किए हैं। डीप में स्ट्रेटजी इसका और कर सकते हैं नंबर वाइज, पर इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। इतने में आप लोग अपना देख सकते हैं, सिलेबस निकालेंगे, पूरा पोर्शन देखेंगे, और जिस हिसाब से मैंने बताया हुआ है उस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित ही इस प्रतियोगिता में आप सफल होंगे। और हम साथ में तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मेरी भी स्ट्रेटजी रहेगी, तो हम देखते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी अगर मेरे पर काम कर रही है तो निश्चित ही दोस्तों आप लोगों पर भी ये स्ट्रेटजी काम करेगी, क्योंकि ये हर एग्जाम में मेरा है। मैंने आज से करीब 3 एग्जाम मैंने निकाला हुआ है, सब एग्जाम में जो है ये स्ट्रेटजी काम करती है। जो भी स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ, बनाता हूँ, वो सब के हिसाब से बनाता हूँ, क्योंकि इन तीनों कैटेगरी मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको मेरा पसंद आया है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू।